चलता है और स्वच्छता अभियान के अंदर ऐसी गंदगी आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये गंदगी है भ्रष्टाचार की और लगभग हर गांव में स्वच्छता के लिए, गंदगी और कचरे के विसर्जन के लिए एक बजट अलॉटमेंट करती है और ये बजट जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के माध्यम से इसका भुगतान होता है। हमारे साथ बैतूल से आए हैं आर्या जी, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको इसके देंगे कि किस तरह से इसका अलॉटमेंट होता है, कैसे ये जिला और जनपद पंचायत तक जाता है और कैसे ये व्यक्तियों में बढ़ जाता है शासन का पैसा। उसका ये अद्भुत और बिल्कुल प्रमाणित नमूना है। और सबसे बड़ी बात है बैतूल जिले में कि 10-12 लोगों पर एफआईआर हुई, लेकिन इसके जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो रचयिता थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आर्या जी से निवेदन करूंगा कि ये पूरे डॉक्यूमेंट और पूरी कहानी आपको बताएं। थैंक यू आदरणीय मुकेश नाइक साहब। धन्यवाद आदरणीय मुकेश नाइक साहब। आप सबको नमस्कार। जैसा कि भारत स्वच्छ मिशन योजना केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष इसका 7,194 करोड़ रुपए का बजट है और वह बजट प्रदेश में आता है और प्रदेश का जो नोडल अधिकारी होता है वो जिलों में जनपद सीओ के माध्यम से जो डिमांड आती है उसको अप्रूव करके जिला पंचायत सीओ प्रदेश को भेजता है और फिर वह राशि वहाँ पर हस्तांतरित की जाती है। ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा महाघोटाला है। 21,000 करोड़ का जो महाघोटाला ये है और इसमें बंदरभाट भारतीय जनता पार्टी के जो एफआईआर है उसमें 2 लोगों के भाजपा मंडल के अध्यक्ष के नाम भी हैं और ये घोटाला जनपद से लेकर जिला पंचायत से लेकर और जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर और जो प्रदेश का नोडल अधिकारी है उसके माध्यम से ये घोटाला हुआ है। अभी प्रकाशित हमने बैतूल ज़िले के अंदर जो जनपद पंचायत चिचोली है, जनपद पंचायत भीमपुर है, इसमें यह गबन घोटाला उजागर किया है, जिसमें 13 करोड़ 21 लाख कुछ हज़ार का यह घोटाला आया है। और जब हमने इसको ओपन किया तो अनन फनन में वहाँ के कलेक्टर ने 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। उसको 2 महीने हो गया है, लेकिन वास्तविक में जिसके डीएससी से पैसा, जनपद सीओ की डीएससी से पैसा गया है, आज तक के ऐसे 7 आईएएस अधिकारी वहाँ पे पदस्थ थे, उनके डीएससी से पैसा गया है, लेकिन उन पे एफआईआर नहीं की गई है। छोटे मोटे कर्मचारियों पे एफआईआर हो गई है और वो पूरा गबन शासन के नज़र में है। हम लोगों ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी चीज़ें ओपन की, लेकिन वो 12 लोग को छोड़ के आज तक के कोई अधिकारी, जिसमें जिला पंचायत के 3 सीओ हैं, 3 कलेक्टर हैं और 7 जनपद के सीओ हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने आंदोलन भी किया, ज्ञापन भी दिया, लेकिन जो प्रक्रिया के हिसाब से जिनका डीएससी से पैसा गया है उनको खुला छोड़ रहे हैं और 2 महीने के बाद आज तक के उन लोगों ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के जो विवाह समारोह था उसमें वो आरोपी बैठे भी थे, उसका प्रमाण भी मेरे पास में पूरा है। वो आरोपियों को भी बैठाल रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो कड़ी जुड़ी हैं जिला और प्रदेश की। उन लोगों के भी नाम अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनके भी नाम उजागर हो जाएंगे। जो 13 करोड़ 21 लाख का गबन हुआ है, इसमें डायरेक्ट जनपद सीओ ने व्यक्तिगत खातों में डाल दिया है और इतना बड़ा गबन मुख्यमंत्री प्रदेश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। उसमें जो लोगों पे एफआईआर हुई है वो भाजपा के 2 मंडल के अध्यक्ष हैं, उन पे एफआईआर हो रही है। अधिकारियों को खाने भी दे रहे हैं और अपने लोगों को खवा भी रहे हैं। और सर, ये आपकी जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है,
सफाई इसका इसमें क्या है मामला? देखिए, भारत स्वच्छ मिशन योजना केंद्र सरकार की है और ये अति महत्वाकांक्षी योजना है। बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और हमारे आज राजू जी की वो है, आज सांसद में बड़े तंज कस के कहते थे कि राजू जी ने कहा था कि 1 रुपये भेजता हूँ तो गांव में 15 पैसा जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप 1 रुपया भेजते हो तो यहाँ 5 पैसा भी नहीं आ रहा है। भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत बैतूल ज़िले की चिचोली जनपद पंचायत में भीमपुर जनपद पंचायत में अधिकारियों ने और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने मिलकर 13 करोड़ 21 लाख रुपए का डायरेक्ट गबन कर लिया, जो कि एक बड़ा आश्चर्यचकित चीज़ थी। जब हमने इस चीज़ को उजागर किया तो उन लोगों ने वहाँ पर प्रशासन ने अनन फनन में, चूँकि मामले को दबाना था, मामले को हाई लेवल तक के नहीं जाने देना था, उन्होंने 12 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर जो की है सब 12 लोग एक ही पेज, इसमें एफआईआर में सबका नाम है या अलग अलग एफआईआर? एक ही पेज में सबके नाम है और उनके कथन अलग अलग प्रशासन ने दर्ज किए हैं और उसमें 13 करोड़ 21 लाख का गबन बताया गया है। लेकिन ये गबन तो एक पूरे प्रदेश के अंदर एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो भारत स्वच्छ मिशन का बजट 7 करोड़ 194 लाख रुपए आता है, वो पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार से भारत स्वच्छ मिशन में गबन हुआ है, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं, चाहे वो हम बैतूल की बात कर ले तो जनपद सीओ की आईडी से ये पैसा ग्राम पंचायतों में जाता है। डिजाइन तरीके से हुआ है ये गबन फर्जीवाड़ा गबन है और इसको बड़ी होशियारी से उन्होंने अपने जो वेंडर फर्जी वेंडर बना के अपने खाते में डाल दिया। ना खाता ना भाई, जो उन्होंने कह दिया वो वही सही, क्योंकि इसका एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत में ये पहले मतलब डिमांड आती है ग्राम पंचायत से, फिर वर्क की डिमांड आती है, वर्क की डिमांड के बाद में वर्क कराया जाता है। वर्क कराने के बाद में बाकायदा इसको नोट शीट पे लेकर जो वास्तविक हितग्राही है या संबंधित एजेंसी ग्राम पंचायत होती है उसके खाते में पैसा डाला जाता है। लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने, चूंकि भ्रष्टाचार गबन और घोटाला उनको करना था, और ये चयन जो है ये चयन जनपद सीओ है, उसके बाद में जिला पंचायत के सीओ है, इसमें कलेक्टर भी इन्वॉल्व है और राज्य का जो नोडल अधिकारी होता है वो भी अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोग हैं इसका उदाहरण है कि वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि